Hello everyone, this is class 12 NCERT Maths chapter number 1 relation and function, and in this video we are going to discuss today about functions. तो देखो, सबसे पहले हम क्लास 11 में फंक्शन कर चुके हैं, वहां पे हमने रिलेशन और फंक्शन दोनों के बारे में रीड किया। अब उसका आगे एक्सटेंडेड वर्जन हमारे पास क्लास 12 में है। तो क्लास 11 की बात करें फंक्शन में, हम क्लास 11 में हम कर चुके हैं बहुत सारा, जिसके अंदर में हमारे पास आए थे टाइप्स ऑफ फंक्शन में कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, सिंगल फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन एक्सेट्रा। ये हमारे पास कुछ फंक्शंस वहां पर आए थे। लेकिन अब हमारे पास क्लास 12 में क्या होगा? क्लास 12 में जो क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स कहें फंक्शन का होगा, वो होगा उसकी मैपिंग के बेस पे। तो हम इसको डिस्कस करेंगे जो हमारे पास में क्लास 12 के अकॉर्डिंग फंक्शन में है। बिफोर दैट हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्लास 11 में हमने क्या रीड किया था, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फंक्शन है क्या। देखो, सबसे पहले हमारे पास था रिलेशन, और फंक्शन को कहा था फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है कि जिसके अंदर रिलेशन में क्या था हमारे पास, रिलेशन में हमारे पास टू नॉन एम्प्टी सेट हमने लिए x एंड y। तो एनी एलिमेंट x बिलोंग टू x एंड एनी एलिमेंट, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी हम ले लिया y बिलोंग टू y, इस तरीके से हमारे पास है। तो रिलेशन में हमारे पास इसका एक एलिमेंट, इसके एक या एक से ज्यादा एलिमेंट भी हो सकते थे हमारे पास, इधर इनके साथ में एसोसिएटेड थे। लेकिन फंक्शन एक स्पेशल टाइप का था। फंक्शन में क्या था, इधर का जो भी एलिमेंट था उस एलिमेंट के लिए, इधर के हर एक एलिमेंट के लिए, यानी कि ऐसा कोई भी एलिमेंट इधर नहीं बचेगा जिसकी इमेज इधर, जो इधर किसी के साथ एसोसिएटेड ना हो। तो हमारे पास इस तरीके से हम इनको एसोसिएट कर देते थे x एलिमेंट को y के साथ में, तो वो हमारे पास फंक्शन में है। लेकिन फंक्शन में हमारे पास क्या है, इसके लिए एक स्पेशल रिलेशन होता है हमारे पास। वो रिलेशन कैसे हो गया, लेटेस्ट वो है f ऑफ x इज इक्वल टू y। तो इस अकॉर्डिंग हम ये इधर से कोई भी एलिमेंट लें, उसके ऊपर में वो रिलेशन अप्लाई करें, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी। तो इस टाइप से जितने भी ऑर्डर पेयर बनेंगे, उन सभी ऑर्डर पेयर का जो एक, इन सभी ऑर्डर पेयर का जो एक सेट है, वो हमारे पास फंक्शन में होगा, वो हमारे पास फंक्शन होता है। तो अब यहां से हम बात कर लेते हैं कि जब एक फंक्शन है हमारे पास f(x) इज इक्वल टू y, इस तरीके से कोई एक फंक्शन हमें मिल रहा है, तो इस बेसिस पे हमें मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो अब यहां पर ये है, एक तो हमारे पास है, एक हमारे पास फर्स्ट x सेट है और एक दूसरा है हमारे पास y। दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट है, दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट है। तो नॉन एम्प्टी मतलब कि में कोई ना कोई एलिमेंट जरूर है। तो बात करें हम, जो हमारे पास फर्स्ट सेट होगा वो हमारे पास होता है डोमेन, और जो सेकंड सेट होता है y या a b भी हो सकता है। तो इसकी जो मैपिंग के अकॉर्डिंग हम इसको कहते हैं f फ्रॉम x इंटू y, या a इंटू b हो सकता है, जैसे भी हमारे पास सेट गिवन हो। तो यहां से डोमेन की बात करें और कोडोमेन, ये हमारे पास होगा कोडोमेन, जो हमारे पास में y सेट होगा कोडोमेन। कहने का मतलब जो फर्स्ट सेट है वो डोमेन है और सेकंड सेट है वो कोडोमेन होता है, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट की इमेज आपको, इसकी इमेज आपको इधर मिलेगी, तो उसके लिए ये कोडोमेन होता है। तो अब बात करते हैं इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे, x बिलोंग टू x, एंड इसमें जो एलिमेंट होंगे वो होंगे y बिलोंग टू y। एलिमेंट्स को हमने स्मॉल लेटर के साथ में डिनोट किया है, सेट को हमने कैपिटल लेटर के साथ डिनोट किया है। तो इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे मिलकर डोमेन बना रहे हैं। अब जो इसमें एलिमेंट हैं, उन एलिमेंट के लिए लेट्स हम लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3 4, इधर हमने लिया 6 2 4 6, हम कुछ और ले लेते हैं 6 8 9 10, हमने ये ले लिया। तो इसके अकॉर्डिंग
ये एलिमेंट इसके साथ एसोसिएट कर रहा है, ये इसके साथ एसोसिएट कर रहा है, ये एलिमेंट इसके साथ एसोसिएट कर रहा है और ये एलिमेंट इसके साथ एसोसिएट कर रहा है। तो इधर जो हमारे पास ये एलिमेंट हमें मिले हैं 6, 8, 9 एंड 10, इन एलिमेंट्स का सेट, ये जो एलिमेंट मिले हैं इन एलिमेंट्स का सेट हमारे पास जो है 6, 8, 9 एंड 10, ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा हमारे पास रेंज ऑफ डोमेन। डोमेन मीन जो फर्स्ट सेट था उसके एलिमेंट की रेंज, उसके एलिमेंट की इमेज जो बनी, 1 की इमेज 6 है, 2 की इमेज 8 है, 3 की इमेज 9, 4 की इमेज 10, और ये इमेज की जो कलेक्शन एक सेट की फॉर्म में वो हमारे पास रेंज होती है। इसी तरीके से जितने भी ये एलिमेंट हैं जो यहाँ पे रेंज बने हैं, जो यहाँ पे इमेज बने हैं फर्स्ट वाले सेट से के अकॉर्डिंग, तो ये 6 के लिए 1, 8 के लिए 2, 9 के लिए 3 और 10 के लिए 4, ये जो है एलिमेंट, ये एलिमेंट प्री इमेज है, ये एलिमेंट होंगे हमारे पास प्री इमेज, और जो ये एलिमेंट है ये हमारे पास होंगे, एक एक एलिमेंट की बात करें पूरा सेट की ना बात करके, तो ये एलिमेंट हमारे पास है इमेज, और ये एलिमेंट पूरे एलिमेंट का जब हम सेट लेंगे जो यहाँ पे इमेज बन रही है वो हमारे पास रेंज ऑफ डोमेन हो गया। तो ये हमारे पास में थे कुछ, एक तो था हमारे पास डोमेन, डोमेन क्या है वो एक्स सेट हमारे पास डोमेन हो गया। कोडोमेन हमारे पास है सेट वाई, सेकंड वाला सेट। फिर बात करें इसमें इमेज, जो फर्स्ट एलिमेंट की जितने भी एलिमेंट के साथ बी सेट में या सेकंड सेट में जितने के साथ भी वो एसोसिएट हो रहा है वो सारे एलिमेंट इमेज होते हैं। उन सभी एलिमेंट की कलेक्शन सेट की फॉर्म में वो हमारे पास रेंज ऑफ डोमेन होता है। और इन एलिमेंट के लिए जो सेट के अंदर यहाँ पे एलिमेंट है ऑलमोस्ट सारे होते हैं ये, तो ये हमारे पास एक एलिमेंट की बात करें या सारे की ना बात करके एक साथ, तो ये हमारे पास प्री इमेज होते हैं इन एलिमेंट के लिए। जैसे 6 के लिए 1 प्री इमेज हो गया, 8 के लिए 2 हो गया, इस तरीके से। और ये जो सेट हो गया पूरा का पूरा वो क्या है, डोमेन सेट है, ये कोडोमेन है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा ब्रीफली जो हमने अभी तक रीड किया हुआ है उसी के बारे में हमने देखा है। तो अब हम फंक्शन में थोड़ा सा आगे बात करते हैं कि कब कोई हमारे पास कोई मैपिंग है, एक सेट की दूसरे सेट के साथ मैपिंग है, तो उस बेस पे हम एक रिलेशन के स्पेशल रिलेशन के बेस पे हम सेट फंक्शन कहते हैं। अब थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से कौन सा कब फंक्शन होगा, कौन सा रिलेशन का फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन है, कुछ यहाँ पे हमारे पास डायग्राम के अकॉर्डिंग मैंने रिप्रेजेंट किए हैं समझने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट डायग्राम में, तो यहाँ पर हमारे पास सेट ए में ए बी सी 3 एलिमेंट है, ए बी सी यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। इसमें हमने 4 एलिमेंट लिए, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे 4। इन सभी के अकॉर्डिंग जो पॉसिबिलिटी थोड़ी सी हमने सेट की है वो देखते हैं। देखो ए सेट 1 के साथ मैपिंग है, 2 की मैपिंग जो है या एसोसिएट है 3 के साथ, सी 2 के साथ। अभी किस तरीके से एसोसिएट है वो बाद में बात होगी। अभी फिलहाल क्या है इसमें, जो डोमेन का फर्स्ट सेट का डोमेन का एवरी एलिमेंट हैज अ इमेज, हैज अ यूनिक इमेज इन सेट बी, सेट वाई या सेट बी या सेकंड सेट, यानी कि सभी फर्स्ट एलिमेंट का, फर्स्ट सेट के एलिमेंट का डोमेन के एवरी एलिमेंट की इमेज हमारे पास यहां पर सेकंड सेट में हमें मिल रही है। तो ये हमारे पास फंक्शन होगा। फंक्शन की डेफिनेशन क्या कह रही है, फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास है कि लेट x एंड y बी 2 नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट अगर है तो एक मैपिंग x टू y, एक मैपिंग जो है या फिर एक फंक्शन जो है x टू y, वो क्या है, x से y में एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग क्या है, x एलिमेंट उस फंक्शन का जो सेट बनेगा
जो वो रिलेशन का सेट बनेगा जिसको हम फंक्शन कहेंगे, उसके अंदर में जितने भी ऑर्डर पेयर है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट एलिमेंट x बिलोंग करेगा x को और y एलिमेंट बिलोंग करेगा y को, y सेट को। तो इसके अकॉर्डिंग जो मैपिंग बनेगी, यानी कि जितने भी उसमें ऑर्डर पेयर हमारे पास x y की फॉर्म में बनेंगे उस सेट के अंदर, उस रिलेशन में और वो एक रिलेशन जो है उसी को हम फंक्शन कहते हैं कुछ कंडीशन के साथ में। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो x से होना चाहिए और सेकंड हमारे पास y एलिमेंट सेकंड सेट से होना चाहिए, y से होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग वो हमारे पास फंक्शन होता है। एसोसिएटेड यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ x एसोसिएटेड विद, ये भी है अभी इसमें, एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट y के यूनिक एलिमेंट के साथ में जुड़ा हुआ होना चाहिए या एसोसिएटेड होना चाहिए। देखो A ओनली 1 के साथ है, B ओनली 3 के साथ एसोसिएटेड है, C ओनली 2 के साथ है। और एक बात जो कही है, एवरी एलिमेंट, इसका हर एक एलिमेंट ऑक्यूपाई होगा सेट B में, B के साथ किसी भी एलिमेंट के साथ, यानी कि यहां पर कोई भी वैकेंट नहीं रह सकता, खाली नहीं रह सकता। तो ये तो हमारे पास सेट हो गया, ये तो हमारे पास फंक्शन हो गया, सेट नहीं। तो नेक्स्ट की बात करते हैं सेकंड की। इस केस में क्या है, देखो आपको कहा गया है एवरी एलिमेंट ऑफ x एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट y। अब आप देखो क्या ये जो 2 है, ये b जो है ये 2 के साथ भी, ये b 3 के साथ भी है। तो यहां से क्या है, हमें फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे b रखा तो भी वैल्यू 2 आ रही है, यहाँ पे हमने b रखा और तो वैल्यू 3 आ रही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है, नहीं हो सकता। इसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं ऑर्डर पेयर कैसा बन रहा है, ऑर्डर पेयर बन रहा है, ऑर्डर पेयर में b2 एंड b3 ये बन रहा है। तो आप ध्यान रखना कभी भी इस टाइप से नहीं होगा, हमारे पास फंक्शन में एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होंगी, तो ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस में, अच्छा इसमें हमारे पास ऑक्यूपाई सारे थे, ए बी और सी, सभी के सभी ऑक्यूपाई थे। नेक्स्ट ए बी सी, देख लो सिंपल दिख रहा है कि ये 3 ऑक्यूपाई नहीं है। और जब ऐसा होगा कि कोई भी डोमेन में से कोई भी एलिमेंट वैकेंट बच गया जिसकी एसोसिएशन जो एसोसिएट नहीं कर रहा बी के किसी भी एलिमेंट के साथ, मींस जिसकी हमारे पास डोमेन को डोमेन में इमेज नहीं है, वो हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। ये भी आपके पास एक फंक्शन नहीं है। तो यहां से आपको 3 थिंग्स माइंड में रखनी है। वो 3 थिंग्स क्या है, वो है कि ईच एलिमेंट ऑफ x मस्ट बी, ईच एलिमेंट ऑफ x मस्ट बी, ये x ये y, ईच एलिमेंट ऑफ x मस्ट बी एसोसिएटेड विद अ यूनिक एलिमेंट ऑफ y के यूनिक एलिमेंट के साथ में वो एसोसिएट होना चाहिए। सेकंड क्या है माइंड में रखना है, 2 or more element of the set x may be associated with the same element। ये बताया नहीं मैंने अभी, यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने एक सेट ये दिया, एक सेट ये दिया, और मैंने इसमें कहा a b c 1 2 3 4, 1 is associated with 1, 2 is associated with 2 and C is also associated with 2। तो यहां से क्या है, ये 2 एलिमेंट मेरे पास और B and C दोनों एलिमेंट की सेम इमेज है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, आगे डिस्कस करेंगे इस तरीके के केस जो हमारे पास में आएंगे। तो यानी कि 2 or more than 2 element of set X may be associated with यूनिक एलिमेंट ऑफ y के यूनिक एलिमेंट के साथ में वो एसोसिएट हो सकते हैं। तो ये हमारे पास में यूनिक या सेम एलिमेंट के साथ में भी वो ऑक्यूपाई हो सकते हैं, एसोसिएटेड हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, क्या है हमारे पास यहां से रिमेंबर रखने के लिए, दैट इज देयर मे बी सम एलिमेंट ऑफ द सेट y सेट के कुछ ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं, y सेट में ऐसे कुछ एलिमेंट हो सकते हैं which are not assigned to any element of x, जो कि x सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ में एसोसिएटेड ना हो। ये बच गया हमारे पास 4।
ये 4 आप देखोगे इधर किसी के साथ भी एसोसिएटेड नहीं है। तो यानी कि सिंपली बात करें हम यहां से कि हमारे पास जब 2 सेट होंगे फंक्शन के लिए, सिंपली बात कर रहे हैं एक बार, हमारे पास जब 2 सेट होंगे तो अब बिल्कुल ही हम कोई इसमें डोमेन कोडोमेन वगैरह लेके नहीं चल रहे, हम सिंपली बात कर रहे हैं ये x पहला सेट है, ये दूसरा सेट है, फर्स्ट सेट एंड सेकंड सेट। फर्स्ट सेट का एवरी एलिमेंट एसोसिएटेड विद होगा y के अंदर किसी भी एलिमेंट के साथ में एसोसिएटेड होगा। 2 एलिमेंट भी हो सकते हैं इधर से, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट भी किसी एक सेम के साथ में हो सकते हैं, तो भी वो सेट होगा, तो भी वो फंक्शन होगा। और थर्ड केस, हमारे पास इधर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इमेज, कोई एलिमेंट ऐसा बच गया कि जिसकी कोई भी इमेज हमारे पास यहां पर नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। लेकिन यहां पे y में ऐसा, सेकंड में ऐसा हो सकता है कि कोई एलिमेंट बचा हुआ है जिसकी कोई भी प्री इमेज या कोई भी हमारे जो कि किसी के साथ भी x में एसोसिएटेड जुड़ा हुआ नहीं है। ये पॉसिबिलिटी इसमें फंक्शन में होती है। तो नेक्स्ट हम इसके बाद में बात करेंगे क्लासिफिकेशन। इसकी क्लासिफिकेशन, ये मैपिंग जो हमने की है, इस मैपिंग के बेस पे क्या कैसी क्लासिफिकेशन है, यानी कि क्या क्या इसके टाइप्स हैं। तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में हम बात करते हैं। देखो हमारे पास फंक्शन में क्या है कि एक सेट x y के साथ में एसोसिएटेड होगा, जिसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है कि हम उस फंक्शन के अकॉर्डिंग x की वैल्यू पुट करें तो हमें y की वैल्यू मिलती है। यानी कि हमें इस टाइप का एक फंक्शन, इस स्पेशल रिलेशन के अकॉर्डिंग वो हमें फंक्शन मिलता है। तो नेक्स्ट, वो रिलेशन कोई भी हो सकता है, इसको यहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा, कोई भी हो सकता है। लेट अस ऐसे हो सकता है कि जो y है हमारे पास में f(x) किस अकॉर्डिंग है, इज इक्वल टू हमारे पास x² हो गया, x³ हो गया, x/2 हो गया, एनीथिंग, कुछ भी, कोई भी इक्वेशन, कोई भी पोलिनोमियल, किसी भी टाइप से वो गिवन हो सकता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन की। देखो सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे नोट करनी होगी। आपको पता है कि कोई भी जो फंक्शन है तो उसमें हमारे पास सेट x का कोई भी एलिमेंट, सेट x का तो कोई भी एलिमेंट वैकेंट नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी इमेज हमारे पास इधर नहीं है। तो यानी कि इधर से तो सभी की इमेज यहां पर होगी। लेकिन फंक्शन में ये कहा गया है कि y में कुछ एलिमेंट ऐसे में भी हो सकते हैं, में भी कंफर्म नहीं है कि होंगे कि नहीं होंगे, हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, जिनकी प्री इमेज हमारे पास x में ना हो। यानी कि सिंपली कहने का मतलब इधर कोई एलिमेंट खाली बच सकता है या ना भी बचे। देखो हम दोनों केस ले लेते हैं। फर्स्ट केस हमने लिया, इसके साथ मैपिंग है, 4 के साथ मैपिंग है और ये 3 के साथ मैपिंग है। क्रॉस करके करो या फिर आप, यानी कि ये लाइनिंग का मतलब ये नहीं है कि इसके अकॉर्डिंग ही मैपिंग हो रही है कि इंटरसेक्टेड है या पैरेलल है, वो इस केस में नहीं है। अब ये तो सिंपली एक दिखाने के लिए, समझाने के लिए तरीका है। मान लो ये इसके साथ में एसोसिएटेड है, ये 4 के साथ एसोसिएटेड है। यहाँ पे ये केस हमने वो लिया है जिसमें एक बच गया है हमारे पास, इस 3 की इधर कोई भी प्री इमेज नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरे केस में हमने क्या किया, हमने दूसरे केस में ऐसा बना दिया इसको कि इधर से हमने कोई भी हमने एलिमेंट ऐसा नहीं रखा, ये भी इसके साथ में जोड़ दिया हमने, ठीक है। C जो था वो भी 3 के साथ और D भी 3 के साथ। अब यहां पे हमारे पास ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बचा जिसकी इधर हमारे पास इमेज नहीं है, प्री इमेज नहीं है, प्री इमेज सॉरी। तो अब यहां पे मेरा कहने का मतलब है जो क्लासिफिकेशन है वो यहां से अभी तक हम 2 टाइप से बेसिकली ये बनती है कि क्या y के सारे एलिमेंट की प्री इमेज है या y के सारे एलिमेंट की प्री इमेज नहीं है या है, तो उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन बनती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ऐसा केस है जिसमें सारे के सारे y के एलिमेंट की प्री इमेज हमारे पास नहीं है, मतलब कि 3 की नहीं है, चाहे एक भी केस हो, एक एलिमेंट भी ऐसा हो जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो उस केस में ये हमारे पास
इनटू फंक्शन होता है, इनटू फंक्शन। और नेक्स्ट बात करें, अगर सभी y के सभी एलिमेंट की प्री इमेज हमारे पास है तो उस केस में इसको हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन होगा। अब नेक्स्ट फर्दर इन दोनों के भी टू टू टाइप है। देखो अब यहां पे तो एक चीज तो कन्फर्म है, इसमें ऐसे y ऐसा होगा जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट बचता ही बचता है। तो अब इसकी फर्दर जो क्लासिफिकेशन होगी वो किस बेस पे होगी, वो सेट x के अकॉर्डिंग x के बेस पे होगी। सिमिलरली इसमें सिर्फ वो सारे एलिमेंट होंगे, वो सारे टाइप के फंक्शन होंगे जिनके अंदर में y सेट में कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं रहता, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज आपके पास नहीं है। तो यानी कि इसकी क्लासिफिकेशन भी किसके बेस पे होगी, इसकी क्लासिफिकेशन भी x के बेस पे होगी। नेक्स्ट तो यहां से अभी अब तक हमने क्या समझा है, y में फंक्शन के अकॉर्डिंग y में अगर कोई एलिमेंट बचेगा, फ्री बच रहा है, कोई भी इसकी प्री इमेज नहीं है, तो ये इनटू फंक्शन है। और अगर हमारे पास में कोई भी एलिमेंट नहीं बचता है तो उस केस में ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। तो नेक्स्ट इनटू फंक्शन के अंदर आ जाते हैं हम। इनटू फंक्शन में बात करते हैं। देखो इनटू फंक्शन में हमने अभी तक क्या सीखा, इधर से कोई एलिमेंट ऐसा हो सकता है y सेट में जिसकी प्री इमेज x में नहीं है, यानी कि हमने इधर एक एलिमेंट छोड़ना ही छोड़ना है। तो उस केस में देखते हैं हम, एक एलिमेंट या मोर देन वन और मोर देन वन हमको छोड़ना ही छोड़ना होगा। तो देखो हमने फर्स्ट में क्या किया, लेट अस a associated with 1, b associated with 2 and c associated with 3। यहां से हम देखेंगे every element of x is associated with a unique element of y। यानी कि यहां से f of a के लिए आपके पास एलिमेंट 1 आ रहा है, f of b के लिए आपके पास एलिमेंट जो 2 आ रहा है और f of c के लिए आपके पास एलिमेंट 3 आ रहा है। इस केस में आप एक बात समझो, इधर भी वन एलिमेंट है, इधर भी वन एलिमेंट, ये भी वन एलिमेंट, ये भी वन एलिमेंट, ये भी वन एलिमेंट, ये भी वन एलिमेंट। एक एलिमेंट के साथ में जुड़ा हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि इधर से कोई भी टू एलिमेंट वन एलिमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, या इधर से मैनी एलिमेंट मोर देन टू और मोर देन टू एलिमेंट किसी एक के साथ जुड़े, ऐसा नहीं हुआ। यानी कि वन एलिमेंट वन के अकॉर्डिंग वन के साथ ही जुड़ा हुआ। वो इस तरीके से मैपिंग भी हो सकती थी, ये मैपिंग ऐसे भी हो सकती थी, मैं पहले भी बताया, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2 के साथ, ये 3 के साथ, लेट अस मैं यहां पे लिख दूं 3, यहां पे लिख दूं 2, ऐसा भी हो सकता था, जो कर ही देते हैं। ये 3 के साथ और ये 2 के साथ। अभी भी ये 1 1 है, ये B 3 के साथ है, C 2 के साथ है, ये एक बचा हुआ है। इस बचे होने के कारण ही तो हम इसको इनटू फंक्शन कह रहे हैं। तो ये हमारे पास इनटू फंक्शन में जब ऐसा होगा कि x का एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक इमेज इन सेट y के अंदर में यूनिक इमेज है, तो वो हमारे पास में क्या है, यानी और यहां से ये भी है कि इसके जितने भी रेंज के एलिमेंट जो भी हैं वो सभी की प्री इमेज भी यूनिक है। तो उस केस में देखो, इसके लिए सिर्फ ये यूनिक एलिमेंट, इसके लिए ये यूनिक एलिमेंट, इसके लिए ये यूनिक एलिमेंट, और इसके लिए ये इमेज यूनिक है, ये प्री इमेज, ये 3 के लिए B प्री इमेज है और 1 के लिए A प्री इमेज भी यूनिक है। ऐसे केस में हम इसको कहते हैं 1 1 फंक्शन। ये हमारे पास हो गया 1 1 फंक्शन। अभी तो हमने सिर्फ इसको मैपिंग के बेस पे किया है, मैपिंग के बेस पे किया। अभी हम इसकी डेफिनेशन भी करेंगे, पहले हम नेक्स्ट वाला भी समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट वाले में क्या है, नेक्स्ट वाले में हमारे पास है कि अगर ऐसा मैपिंग हो, देखो 1 1 का केस तो हो गया, एक के साथ जुड़ा हुआ है। हमने इसका क्या किया, नेक्स्ट केस जो पॉसिबिलिटी बनती है कि ये इनके साथ जुड़े हुए थे, 1 A के साथ, इसी के अकॉर्डिंग f of a is equal to 1 के साथ, 1 A के साथ नहीं, A 1 के साथ, उल्टा बोल दिया था मैंने, B with 2 और C जो है वो भी 2 के साथ में है। C की इमेज भी क्या बन रही है हमारे पास, यहां से C की इमेज भी हमारे पास
टू बन रही है, सी की इमेज भी हमारे पास 2 ही बन रही है। तो ऐसे केस में क्या हो गया, देखो ऐसे केस में यहां से बात करें एफ ऑफ बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, एफ ऑफ सी आ रहा है। लेकिन चेक करो क्या ये एलिमेंट बी और एलिमेंट सी इक्वल हैं? ये एलिमेंट बी है और ये एलिमेंट सी है, ये दोनों 2 डिफरेंट एलिमेंट है, लेकिन इन दोनों की इमेज तो सेम आ रही है, लेकिन दोनों एलिमेंट सेम नहीं है। तो इस केस में ये होता है मैनी वन। मैनी देखो नेम के अकॉर्डिंग ही मैनी एलिमेंट 1 एलिमेंट के साथ में एसोसिएटेड है, तो ये आपके पास मैनी वन होता है। अब इस केस में से हम बात करें, हमने क्या किया यहाँ पे इमेज ली दोनों एलिमेंट की, उन दोनों एक्स के दोनों एलिमेंट जो है एक्स सेट के दोनों एलिमेंट की इमेज हमने ली बी में से वो एलिमेंट, ये हमारे पास इमेज आई वो सेट वाई में से, ए सेट भी बोल देते, इसको बी सेट भी बोल देते हैं, वाई सेट भी बोलते हैं, और इसको एक्स सेट या फिर ए सेट भी बोल देते हैं समझने के लिए हम। तो अब यहां से ये तो मैनी वन हो गया। दूसरा केस होता है वन वन। अगर आपके पास में कोई फंक्शन, इनटू फंक्शन में बात करें, अगर कोई फंक्शन हमारे पास मैनी वन नहीं है तो वो क्या होगा, वो वन वन होगा, और अगर वो वन वन नहीं है वो मैनी वन होगा। तो यहां से अगर हमारे पास दोनों की इमेज सेम है और वो दोनों एलिमेंट सेम नहीं है तो वो हमारे पास मैनी वन होगा। और अगर केस ऐसा आ जाए दोनों की इमेज सेम है, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, अगर मान लो ऐसा होता है यहां पर, और दोनों एलिमेंट जो है हम ऐसा लेके चले कि दोनों की इमेज अगर सेम है, इसके अकॉर्डिंग बात करें कि दोनों की इमेज तो सेम है, लेकिन जो एलिमेंट है वो बी इज इक्वल टू सी एलिमेंट ही है, तो कहने का मतलब क्या होगा, ये जो बी एलिमेंट सी के यहां पे तो पॉसिबिलिटी ये बन ही नहीं सकती। तो यानी कि ऐसा सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है कि वो एलिमेंट अलग अलग नहीं थे। बी अगर 3 के साथ एसोसिएटेड है, यहां पर बी 3 के साथ अगर एसोसिएटेड है तो ये सी 2 के साथ लिखा हुआ है हमने, तो ये तो वैसे यहाँ पे इक्वल नहीं है। तो अगर मैं बात करूं, मान लो मैंने यहाँ पे लिया है कि ये सी लिया है और ये सी इस 3 के साथ में एसोसिएटेड है, इस 3 के साथ में मैंने यहाँ पे भी 3 लिख दिया, तो उस केस में क्या है, देखो दोनों का जो है, ये जो दोनों की वैल्यू है वो 3 आ रही है, और ये दोनों एलिमेंट क्या होने चाहिए, यूनिक एलिमेंट होने चाहिए, ये दोनों ही इक्वल होने चाहिए, तब वन वन होगा। इक्वल होने का मतलब क्या है, ये भी यहां पे बी होना चाहिए। अब एक बात समझो, किसी भी सेट में हम किसी एलिमेंट को डबल टाइम नहीं लिखते हैं, इधर बी नहीं लिखा जाएगा, ये भी ओनली 3 है और ये भी ओनली बी है, यानी कि बी इज एसोसिएटेड विद 3, अगला एलिमेंट यहाँ पे है ही नहीं, तो ये 1 1 होगा। इस तरीके से हमने, हमारे पास क्वेश्चन में भी इस तरीके से हम प्रूव करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे उसमें देख लेंगे हम, और फिलहाल हम इसको वहीं पर ले आते हैं, वापिस जो हमारे पास यहाँ पे थे उसी तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 था और यहाँ पे 2 था, तो यहाँ से बात दोबारा एक बार कर लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। अगर फंक्शन में दोनों की इमेज सेम है और वो एलिमेंट डिफरेंट है तो वो मैनी वन फंक्शन होगा। मैनी वन कहने का मतलब बहुत सारे एलिमेंट एक के साथ जुड़ेंगे। इसको एक बेसिकली डायग्राम अगर हम सिंपली माइंड में रखने के लिए हम अपना शॉर्टकट बना लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो कैसे होगा, इस तरीके का सिंबल हम ले सकते हैं कि इधर के 2 एलिमेंट या मोर देन 2 एलिमेंट एक के साथ में ज्वाइन हो सकते हैं, वो मैनी वन का केस है। और इसमें हम ये लेंगे कि 1 एलिमेंट 1 के साथ, 1 एलिमेंट 1 के साथ, इस तरीके का इक्वल के जैसा साइन लेके चल सकते हैं। लेकिन हालांकि ये इक्वल और ये लेस देन ग्रेटर देन जो भी हमारे पास आएंगे उसके अकॉर्डिंग नहीं हम बात कर रहे हैं, ये हम एक अपने माइंड में शॉर्टकट लेके चल रहे हैं कि इस तरीके से हम रिप्रेजेंट, अगर हमारे पास में मैपिंग बन रही है तो वो 1 1 है, और इस तरीके की बनती है तो वो मैनी वन है। और हमारे पास ये थर्ड केस जो होता है, इसकी बात करें, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, किसी भी एक एलिमेंट की 2 इमेज हो ही नहीं सकती फंक्शन में हमारे पास, तो ये वाला हमारे पास केस इसमें आ ही नहीं सकता। अगर कहीं पे ऐसा आपको बनता दिखता है तो साफ कह देना वो फंक्शन नहीं है,
सो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। देखो डेफिनेशन में हमें सबसे पहले फंक्शन में कहता है कि अ फंक्शन एफ एक्स टू वाई, ये जो फंक्शन एक फंक्शन है, और अब हम वन वन की बात कर रहे हैं, वन वन फंक्शन है इफ डिफरेंट इज वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन इफ डिफरेंट, अगर हम उसमें से कोई भी डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं, इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ एक्स के जो डिफरेंट एलिमेंट होंगे उनके लिए डिफरेंट इमेज, यही तो हमने किया है। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेज इन वाई, या कहीं ऐसा भी लिख सकते हैं आपके पास, हैव डिफरेंट एसोसिएटेड विद डिफरेंट एलिमेंट इन वाई, ऐसे भी लिख सकता है वो, तो हैव डिफरेंट इमेज इन वाई। नो टू डिफरेंट एलिमेंट, अगर हम उसके बाद में एक चीज और डिफाइन करनी पड़ेगी थोड़ी सी, नो टू डिफरेंट एलिमेंट एक्स के, नो टू डिफरेंट एलिमेंट एक्स बिलोंग टू एक्स हैव सेम इमेज, have same image y is equal to y, तो y के अंदर में y belong to y, ऐसा नहीं हो सकता कि दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज हो ही नहीं सकती। अगर ऐसा होता है तो देखो हम बात करते हैं, अगर ऐसा होता है तो क्या केस बनता है। लेट अस हमने कंसीडर किया कि x1 x2 टू डिफरेंट, या x1 और x2 टू डिफरेंट एलिमेंट है, और क्या है, दोनों ही x को बिलोंग कर रहे हैं, दोनों हमारे पास x को बिलोंग करते हैं, और हमारे पास ऐसा केस आया कि दोनों की जो इमेज है, इसने कहा है ना हैव नो टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ x बिलोंग टू x हैव सेम इमेज y बिलोंग टू y, y के अंदर में दो डिफरेंट x के एलिमेंट की इमेज नहीं हो सकती। हम कंसीडर कर रहे हैं इसका उल्टा कि लेटस ऐसा पॉसिबल है, हो सकती है, तो हमने क्या किया, इज इक्वल टू ये कंसीडर कर लिया। ऐसा है नहीं, हम कंसीडर करके चल रहे हैं। और उस केस में क्या हुआ, फिर अगर इमेज सेम है तो क्या होगा, इमेज अगर सेम है तो उस केस में यहां पे क्या है हमारे पास, ये एलिमेंट हमारे पास में दोनों डिफरेंट हैं, दोनों एलिमेंट डिफरेंट हैं। तो अगर दोनों एलिमेंट डिफरेंट हैं, अगर दोनों की इमेज हमने एक जैसी कंसीडर कर ली, लेकिन दोनों एलिमेंट डिफरेंट थे, तो वो हमारे पास होगा, वो हमारे पास मैनी वन फंक्शन होगा। तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं सकता, ये अपने यहां से माइंड में रखना है। तो यानी कि दोनों ही सेम होने के लिए, अगर दोनों की इमेज सेम आ रही है टू डिफरेंट एलिमेंट की, तो ये भी जरूरी होगा कि वो एक्चुअल में डिफरेंट एलिमेंट होंगे ही नहीं, वो दोनों ही सेम एलिमेंट होंगे। और वही बात आ गई, अगर वो दोनों सेम एलिमेंट है, वो एक सेट में दो बार क्यों लिखे हुए हैं, वो दो बार नहीं होंगे, वो एक ही होगा, ये दोनों एक ही है, और इमेज भी उनकी सेम एक ही आएगी। ये वन वन हमारे पास वन वन की प्रॉपर्टी में है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं मैनी वन के केस में। मैनी वन के केस में सिर्फ लास्ट वाले में ये थोड़ा सा चेंज है, बाकी तो सेम है। एफ फंक्शन एक्स टू वाई इज मैनी वन फंक्शन होगा इफ अब इसमें क्या गया, इफ सेड टू बी मैनी फंक्शन इफ टू और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, टू और मोर देन टू एलिमेंट, मोर देन टू एलिमेंट ना लिखे हम लिख देते हैं एक्स बिलोंग टू एक्स, एलिमेंट ही हो गए कि मोर देन टू एक्स बिलोंग टू एलिमेंट एक्स बिलोंग टू एक्स, यानी कि मोर देन टू एलिमेंट ऑफ एक्स हैव यूनिक या हैव सेम इमेज, एक ही इमेज है उन सभी की, इसकी भी वही इमेज, इसकी भी वही इमेज, इसकी भी वही इमेज। तो इस तरीके से अगर हमें मिलता है केस, तो उस केस में वो क्या होगा, मैनी वन होगा। यानी कि क्या आया इसमें से, ये है x1 x2 x3, हम सिर्फ 2 की बात कर लेते हैं पहले। x1 x2 बिलोंग कर रहा है
x को और f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 आ रहा है, लेकिन ये आ रहा है, लेकिन क्या था हमारे पास x1, ये तो इमेज तो इक्वल आ रही है, लेकिन ये दोनों आपके पास इक्वल नहीं थे, तो उस केस में आपके पास मैनी वन फंक्शन होता है। ये दोनों की डेफिनेशन थी। अब बात करते हैं ऑन टू फंक्शन में। देखो ऑन टू फंक्शन में हमने क्या रीड किया था। ऑन टू फंक्शन में हमारे पास आया था कि जो सेट y है, सेट y के अंदर में ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं बचेगा जिसकी हमारे पास प्री इमेज x में ना हो। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा, यानी कि इधर से सारे एलिमेंट एसोसिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम वही कोशिश पूरी करते हैं। 1 इसके साथ में एसोसिएटेड है, ये इसके साथ में एसोसिएटेड है, ये इसके साथ में एसोसिएटेड है, और ये हमने 4 बचाना नहीं है, इसको भी c के साथ एसोसिएटेड कर दिया। चलिए ये तो ठीक है, लेकिन अब ये सोचो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? फंक्शन में तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इधर का एक एलिमेंट 2 के साथ में एसोसिएटेड करे, यानी कि ये 4 हम इस c के साथ में नहीं कर सकते, 4 को c के साथ में ज्वाइन नहीं कर सकते। इसके साथ में कोई अनदर एलिमेंट लेट अस d पड़ा है यहाँ पे, वो इसके साथ में एसोसिएटेड है यहाँ पर। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। अब यहाँ पे कोई भी नहीं बचा है, x की बात नहीं करनी अभी हमने, सिर्फ y के अकॉर्डिंग देखो, ठीक है। तो अगर हम पहले वो बात करें, अगर ऐसे बात करें हम कि यहाँ पे ये हमने ज्वाइन कर दिया, हम बात करें ये y के अकॉर्डिंग ऑन टू है, लेकिन फंक्शन नहीं है। फंक्शन तो यहां से देख के हमें पता लग रहा है कि ये फंक्शन नहीं है। तो यहां तक की सिर्फ कंडीशन पूरी नहीं करवानी, हमें ये भी देखना होगा कि फंक्शन भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे ये हमारे पास या तो 4 एलिमेंट होना नहीं चाहिए, और या ये 4 एलिमेंट जो होगा वो किसी और के साथ में, d एलिमेंट ले लिया, उसके साथ में एसोसिएटेड होगा। नेक्स्ट केस, इधर तो कोई नहीं बचेगा, इधर तो कोई भी नहीं बचेगा, इस तरीके से फिर वही बात आ गई। अब कोई बचेगा नहीं, लेकिन इधर से कैसे होगा? बचेगा तो इधर भी नहीं कोई, और इधर भी नहीं बचना चाहिए। तो यहां से हमारे पास क्या आता है कि इधर के 2 एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है। अब उसके लिए क्या है, यहां पर ऐसा हो सकता है। इस केस में देखो सभी की 1-1 मैपिंग है, 1-1, ये भी 1-1, ये भी 1-1, ये भी 1-1। इस केस में क्या किया मैंने, डी लिया, एक ई ले लिया, ये भी 4 के साथ, ये भी 4 के साथ। तो इस केस में अब देखो यहां से x की तरफ से देखें, ये 1-1 है, ये मैनी 1 है, ये 1-1 और ये मैनी 1, और इधर से ये ऑन टू है ही, हमने लिया ही ऑन टू का टाइप है। तो ये 1-1 ऑन टू फंक्शन हो गया, ये 1-1, ये मैनी 1 ऑन टू फंक्शन हो गया। तो ऑन टू फंक्शन हमने वैसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ऑन टू फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। वो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट y में नहीं होना चाहिए जिसकी प्री इमेज x में ना हो, वो भी इसके साथ में हमने रख दिया। और उसके बाद में आता है कि अगर कोई फंक्शन 1-1 भी है, देखो 2 केस बनते हैं, एक मैनी 1 और एक 1-1। अगर कोई फंक्शन 1-1 भी है और ऑन टू भी है, 1-1 भी है और ऑन टू भी है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन। तो ऐसे फंक्शन हमारे पास होंगे बाइजेक्टिव या फिर बाइजेक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन या बाइजेक्शन। और ऐसे फंक्शन जो हमारे पास ओनली 1-1 हो, इनको हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। एंड द फंक्शन ओनली ऑन टू, और जो सिर्फ ऑन टू फंक्शन होंगे उन फंक्शन को हम बोलते हैं सर्जेक्टिव। तो ये हमारे पास फंक्शन के मैपिंग के बेस पर क्लासिफिकेशन थी। इसके बाद में हम करेंगे एक्सरसाइज, इनके कुछ एग्जांपल लेंगे, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। बिफोर दैट इनको आप रिवाइज करो, इनके बीच में जो डाउट है उनको क्लियर करो, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे।